आज हम 8th क्लास के एनिमल रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारे ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन। ये बोलते हैं कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो यंग वन को जन्म देते हैं। तो ओविपेरस एनिमल कौन से होते हैं, जो अंडा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू है कि फॉल्स है, क्या होगा ये फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, गया फॉल्स। तो ये देखो फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब कि ओविपेरस किसको जन्म देते हैं, ओविपेरस जन्म देते हैं किसको, अंडों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, वो किसी भी को बर्थ नहीं देते। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स। ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। अब ये बोलते हैं कि ईच स्पर्म है वो सिंगल सेल है, तो ये ट्रू है क्योंकि स्पर्म के पास क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। ओके, तीसरा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। कि जो हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जो आउटसाइड द बॉडी होती है, वो फ्रॉग के अंदर होती है। तो हाँ ये ट्रू है, तो इसलिए हमारा थर्ड क्या है, ट्रू है। फोर्थ हमारा क्या है, एग लेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। बोलते कि जब क्या होता है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब ये बोलते हैं, नहीं हमारा फोर्थ छूट गया। फोर्थ क्या है, ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। ठीक है, जिस सेल से नया ह्यूमन डेवलप होता है उसको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, गैमेट भी बोलते हैं। तो ये ठीक है हमारा, तो ये क्या आएगा, सॉरी गैमेट नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि एक गैमेट सिंगल सेल से नहीं होता गैमेट, वो दो सेल से बनता है। ठीक है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट। तो ये हमारी स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, अब हमारा फिफ्थ क्या है, ई एग लेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो सिंगल में चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस मिलके सिंगल बना देते हैं। तो ये ट्रू है, ये हमने पूरा क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिफ्थ का आएगा, ट्रू आएगा। सिक्स्थ हमारा क्या है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग किस में होती है, अमीबा में नहीं होती, बडिंग तो हमारी हाइड्रा में होती है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो सिक्स्थ हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है सेवंथ, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बोलते हैं कि जो हमारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, नहीं, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे नहीं होती, फर्टिलाइजेशन हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, सेवंथ भी हमारा फॉल्स है। एट्थ है, बाइनरी फ्यूजन इज द मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, बाइनरी फ्यूजन है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ये हमारा ट्रू है। ओके, अब क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो। नाइन्थ है, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद क्या है, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एम्ब्रियो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये गलत बात है, तो ये फॉल्स है। ये हमने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है पहले से क्लास में, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपको इन क्वेश्चन आंसर को लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव द टू डिफरेंसेस बिटवीन ज़ायगोट एंड फीटस। ज़ायगोट और फीटस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ज़ायगोट। ज़ायगोट इज ए सिंगल सेल्ड, इट कंटेन ओनली वन सेल। ज़ायगोट है वो सिंगल सेल होता है, तो ठीक है, ज़ायगोट वो सिंगल सेल है। फिर दूसरा इसके साथ ही बोलते हैं, फीटस क्या होता है, ये मल्टी सेल है। तो फीटस में बहुत सारे सेल बन जाते हैं, ज़ायगोट का तो एक सिंगल सेल बनता है, लेकिन जो फीटस है इसके बीच बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। ज़ायगोट है ये किस किस से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट से बनता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द ज़ायगोट।
लेकिन ये क्या है, जायगोट जो फीटस है इसमें बहुत सारी डिवीज़न होती है, ठीक है। जायगोट ही किसमें बहुत सारी डिवीज़न में आ जाता है, बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा सेल होते हैं, इसमें एक सेल होता है, बस ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन समझने हैं और दोनों को राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। इसका आपको पीडीएफ कॉपी भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।